तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए वोट मांगने असरगंज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में छठ मैया की पूजा धूमधाम से हुई। माताएं और बहनों ने मां की आराधना की। दिल्ली में भी इस बार बिहार के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। पूजा के बाद बिहार पहुंचे कांग्रेस के राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। उन्हें देश की सनातन और परंपरा से कोई मतलब नहीं। उनका ननिहाल इटली है, इस कारण महापर्व का महत्व उन्हें मालूम नहीं है। वह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना अपमान करोगे उतना कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि तारापुर में शहीद दिवस का राजकीय दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। यह समारोह राजकीय के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोग सम्राट चौधरी को जीत दिलाकर पटना भेजें, उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। राजद कांग्रेस वाले नए कपड़े में नया जंगल लेकर आना चाहते हैं। एनडीए के शासन में तारापुर विकास का कॉरिडोर बनाएंगे। लालू राबड़ी के शासन में 11 नरसंहार हुए। अपराध, डकैती, लूट की घटना बढ़ी। नीतीश के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। यहाँ कानून का राज है। मुंगेर की धरती प्रभु राम और माता सीता से जुड़ा है। यह धरती रामायण सर्किट से जुड़ेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मुंगेर वालों की आवाज को क्या हो गया? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाए, सभी लोग, दीदी लोग भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित तारापुर के हमारे प्रत्याशी सम्राट चौधरी जी, मुंगेर के प्रत्याशी श्री प्रणय जी, सुल्तानगंज के प्रत्याशी ललित नारायण मंडल जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा जी, राजीव कुमार सिंह जी, यहाँ के विधायक महोदय लाल मोहन गुप्ता जी, विजय कुमार सिंह जी, सलभ मणि त्रिपाठी जी, प्रमोद पासवान जी, नागमणि कुशवाहा जी, राजेश कुमार झा जी, सुरेंद्र यादव जी, मिथिलेश कुमार जी, और आज इतनी बारिश के बीच में भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले गंगा मैया के कष्टहारिणी घाट और सीताचरण मंदिर को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, कहा जाता है कि सीता माता ने मुंगेर में छठ मैया की पूजा की थी। अभी अभी पूरे देश ने, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश, हर जगह छठ मैया की आराधना 3 दिन तक हमारी माताओं बहनों ने की। और कल राहुल बाबा आए। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी का अपमान करते करते उन्होंने छठ मैया का अपमान करने का जघन्य अपराध किया। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि छठ मैया की पूजा
एक नाटक है। मुझे बताओ तारापुर वालों, छठ मैया के श्रद्धा से पूजा करने वाले, अनुष्ठान करने वाले लोग नौटंकी कर रहे हैं क्या? जोर से बोलो, कर रहे हैं क्या? मोदी जी का आप अपमान करो तब तक तो ठीक है, मगर राहुल भैया आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा चुनाव में जरूर दिखाएगी, चुनाव में जरूर। और ये कांग्रेस वाले समझते नहीं है। उन्होंने जब जब नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द किए, उनका बदला देश की जनता ने लिया है। और इस बार तो जब यात्रा निकली राहुल गांधी की, तब मोदी जी की माता जी को भी अपमानित किया। भाइयों बहनों, बहुत लंबा 2002 से लेकर 25 तक का इतिहास है। जब जब मोदी जी का अपमान किया, जनता ने कमल फूल को इतना ही ज्यादा खिलाया है, इतना ही ज्यादा। भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती पर आजादी के दीवानों का एक बहुत बड़ा इतिहास। 34 वीरों ने तारापुर के थाने पर तिरंगा फहराने का संकल्प पूरा करने के लिए यहां शहीदगी की थी। विपक्ष ने इस घटना को भुला दिया था। 2021 में मोदी जी ने इसको याद किया और 22 में नीतीश कुमार जी ने तारापुर शहीद दिवस राजकीय सम्मान के साथ मनाने का काम किया है। राजकीय सम्मान। आज मैं वो सभी 34 वीरों को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अभी अभी सम्राट चौधरी ने कहा कि वो यहीं बड़े, यहीं पले, यहीं जन्मे, उनका जन्म स्थान था। मगर यहां पर स्थानीय विधायक भी थे। जरा खड़े हो जाइए विधायक जी। मैंने खुद इनको फोन किया और उन्होंने सम्राट जी के लिए अपना सीट खाली करने का काम किया। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा। मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। भाइयों बहनों, सम्राट जी ने अभी अभी सितंबर महीने में ही तारापुर में 176 करोड़ की 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से 14 तक यहां सुशासन बाबू का सिंगल इंजन था। 14 से 25 तक डबल इंजन की सरकार बनी और पूरे बिहार का कायाकल्प करने की शुरुआत हुई। मुंगेर के लोगों का सालों से सपना था कि गंगा पर एक पुल का निर्माण हो। जंगल राज वालों ने इस पुल को अटकाया था और मोदी जी ने श्री कृष्ण सेतु को पूरा करने का काम कर मुंगेर को उत्तर बिहार के साथ जोड़ने का
70 साल का सपना पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है। भाइयों बहनों, ये आरजेडी और कांग्रेस विकास के काम नहीं कर सकते। आरजेडी वाले नए चेहरे के साथ, नए कपड़े के साथ जंगल राज को लेकर आए। हम मुंगेर और तारापुर को विकास का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, मगर गलती से आ गए तो मैं याद कराना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, लालू जी के शासन में जो हुआ था, एक के बाद एक पूछूंगा, आप बोलना लालू जी का नाम देकर। 12 नरसंहार किसके शासन में हुआ था भाई? जोर से बोलो, किसके शासन में? लक्ष्मणपुर बाथे कांड किसके शासन में हुआ? सोनारी नरसंहार किसने कराया? शंकर बिगहा कांड किसने कराया? बथानी टोला नरसंहार किसने कराया? और मियापुर का नरसंहार किसने कराया? ये लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में खून, अपहरण, विरोधी, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना था। अकेले 92 से 2004 तक बिहार में अपहरण के 32,000 से ज्यादा मामले बने थे और नीतीश बाबू ने यहां पर जंगल राज को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, ये मुंगेर की धरती प्रभु श्री राम और माता सीता से जुड़ी। हमने निर्णय किया है कि मुंगेर जिले की इस धरती को रामायण सर्किट के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ तारापुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे ऐसे नहीं भाई, जरा दमखम के साथ बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बाबर ने 550 साल पहले प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा था। पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया और फिर कांग्रेस और लालू ने अटकाया, मगर उनका टाइम हो गया समाप्त। 2019 में मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। अब बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, अयोध्या में बड़ा भव्य राम मंदिर बना। सीता माता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे माताएं बहनें जोर से बोलो, सीता माँ का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप जरा भी चिंता मत करना, नीतीश कुमार जी और मैं गए थे, भूमि पूजन किया है। 850 करोड़ की लागत से भव्य सीता मंदिर हम सीतामढ़ी में बना रहे हैं और वहां पर मुंगेर के रामायण सर्किट की भी घोषणा की है। मुंगेर के सीता कुंड का विकास होगा, कष्टहारिणी घाट और मां सीता चरण मंदिर भी यहां पर डेवलप किए जाएंगे और ये सभी को सर्किट से जोड़कर दुनिया भर के यात्रियों को यहां आने का काम हम करेंगे, यहां लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये जातिवाद की बात करेंगे, बरगलाने की बात करेंगे। अभी अभी सम्राट भाई कह रहे थे कि ये जीविका दीदियों को 1,41,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में
नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया डाला है। डाला है या नहीं डाला है भाई? जरा जोर से बोलो, डाला है या नहीं डाला है? सम्राट जी कहते थे हम इनको छीनने नहीं देंगे। छीनने की उनकी ताकत भी नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमारी बनने जा रही है। मगर आप यहां से सम्राट चौधरी को जिता दीजिए, हम 1,41,00,000 जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए का लोन देकर उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। जब ये 2 लाख रुपए से 1,41,00,000 जीविका दीदी छोटे छोटे अपने उद्यम करेगी, कोई मुर्गा पालन करेगा, कोई गाय भैंस लाएगा, कोई छोटी सी दुकान खोलेगा, पूरे बिहार के अंदर जीविका दीदियों का बोलबाला होने वाला है, बोलबाला होने वाला है। भाइयों बहनों, हमने इस जिले के अंदर 900 करोड़ से मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय में ओटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज बनाया, मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे बनाया, मुंगेर से भागलपुर तक गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, तारापुर में रिंग रोड का निर्माण चालू है, अमृत 12 स्टेशन के तहत 14,000 करोड़ से जमालपुर और मुंगेर का आधुनिकीकरण किया, रेलवे स्टेशन का 230 करोड़ से बिहार वानिकी महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बनाया, 9,500 करोड़ से बरौनी का खाद का कारखाना उसका उद्घाटन किया, बरौनी रिफाइनरी बन रही है और मुंगेर भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग भी देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ भाई तारापुर वालों, लालू राबड़ी के शासन में कुछ हुआ था क्या? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, हुआ था क्या? आप लोग लालू जी के साथ अन्याय करें। एक बुजुर्ग आदमी है, काहे को अन्याय करो? उन्होंने काफी कुछ किया है। मैं पूछता हूं आपको, एक के बाद एक आप सहमत हो तो लालू जी का नाम बोलना। बोलोगे क्या? इन्होंने काफी कुछ किया है। चारा घोटाला किसने किया भाई? जरा जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग चारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? भर्ती घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अरे लालू जी, इतने सारे घोटाले कर कर आप घर में बैठकर बेटे को आगे किए हो क्या? बेटे को क्या बिहार वाले नहीं जानते? आपका बेटा भी आएगा तो जंगल राज ही आएगा, जंगल राज भी। लालू जी ने तो ढेर सारे घोटाले किए, मगर कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 में 12 लाख करोड़ रुपए का, 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार। मैं आपको बताने आया हूं, 20 साल नीतीश बाबू ने शासन किया और 11 साल देश में नरेंद्र मोदी ने शासन किया। भाइयों बहनों, घोटाला तो छोड़िए, विपक्ष वाले भी नरेंद्र मोदी पर 4 आने का आरोप नहीं लगा पाए हैं, 4 आने का। और भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए सरकार ने 1,41,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया जमा कराया, 125 यूनिट फ्री बिजली दिया। हमने
पटना में मेट्रो चालू की, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया, आशा बहनों का मानदेय बनाया, और मोदी जी ने 8,52,00,000 गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री में देने का काम, मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया हर साल दिया, 44 लाख लोगों को घर दिया, 1,17,00,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 3,53,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा अस्पताल का खर्चा उठा लिया, और लगभग 1,60,00,000 लोगों को घर में पीने का पानी दिया और शौचालय भी दिया। भाइयों बहनों, बिहार की जनता के लिए मोदी जी पूरी तरह से समर्पित, नीतीश बाबू पूरी तरह से समर्पित, मगर एक और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार के युवा का विकास करने के लिए काम कर रही है, और दूसरी ओर लालू जी और सोनिया जी की जोड़ी क्या कर रही है? लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और सोनिया जी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ तारापुर वालों, जो अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहता हो, वो बिहार के युवाओं का विकास कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मगर आप चिंता मत करो, मैंने कल भी कहा है, आज भी कहता हूं, लालू जी सोनिया जी कान खोलकर सुन लो, ना बिहार में सीएम की कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में पीएम की कुर्सी खाली। बिहार में नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम, हमारा अर्थतंत्र, भारत का अर्थतंत्र 11वें स्थान पर था, मोदी जी उसको 4थे स्थान पर लाए, और 2027 में संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, 3रे नंबर का अर्थ। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त किया है, देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। अभी पहलगांव में हमारे बहनों के माथे से सिंदूर पहुंचे थे आतंकवादियों ने। पहले ऐसी घटनाएं होती थी, कुछ नहीं होता, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी महिलाओं का सम्मान का बदला लिया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, नीतीश जी और मोदी जी ने देश को विकसित, बिहार को विकसित किया है। और भाइयों बहनों, आप सम्राट चौधरी को जिताकर भेज दीजिए, पूरे मुंगेर जिलों को हम बिहार का नंबर 1 जिला बना देंगे, नंबर 1। और तारापुर विधानसभा 243 विधानसभाओं में विकास के मामले में टॉप पर होगी, टॉप पर होगी। मुझे बताओ, कमल और तिल के निशान पर, लोजपा के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, दबाएंगे? एनडीए सरकार बनाएंगे? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? देखो तारापुर वालों, बटन तो कमल के निशान पर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तारापुर में दबे, करंट इटाली में जाकर लगे।
अगर आप सब एनडीए सरकार बनाने के लिए मेरे साथ सहमत है तो दोनों हाथ उठाइए जरा। प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे एक बार, मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे